मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 का जो टाइटल है, चैप्टर नंबर 8 का जो नेम है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इससे रिलेट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन बच्चों ये होती है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। किसी भी पार्टिकल की ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है वो हमारी रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। जैसे ऊपर से हम पत्थर को नीचे फेंकते हैं तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है, या नीचे से कोई चीज़ हम ऊपर 90 के एंगल के साथ अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो मोशन होती है ये हमारी रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। यानी कि ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी तो वो हमारी रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसके कुछ फार्मूलाज हम डिस्कस करते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन के फार्मूलाज कौन से हैं। तो इसके लिए हम एक फिनोमिना बनाते हैं कि लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट। जैसे ये हमारे पास है कि ओ हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी फ्रॉम ओ टू पी। तो हम कहते हैं कि ओ से लेके पी तक का जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, ओ एक फिक्स पॉइंट है और एक्स जो है ना ये ओ से लेके पी तक का क्या है, हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो देन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज लें तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। ठीक हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे जो x है ये पार्टिकल के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू t हम ले लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। ठीक हो गया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं। फर्दर जो वेलोसिटी होता है अगर हम इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक हो गया, ये हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है और ये जो डेफिनेशन है ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लिया जाए तो वो वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। एक का नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 और एक का नाम इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया है। ठीक है, ये जो अभी हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाया है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये हमारा dv ओवर dt होता है। तो इस एक्सेलरेशन में हम इस तरह करते हैं, ऊपर हमारे पास वेलोसिटी की तो वैल्यू है, हमारे पास वेलोसिटी हमारा क्या होता है dx ओवर dt के बराबर होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2 बनाई है तो इसमें जो v है उसकी जगह हमने dx ओवर dt हमने पुट कर दिया। तो ये डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहलाते हैं। ठीक हो गया, 3 की समझ आ गई। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसमें जो वेलोसिटी है ऊपर जो हमने वेलोसिटी बनाई है तो उसी वेलोसिटी का फार्मूला पुट कर दिया। तो ये एक एक्सेलरेशन का हमारे पास और फार्मूला आ गया। एक्सेलरेशन हमारा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर है, यानी कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्स डिस्टेंस है उसका हम डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं तो तब भी हमारे पास उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाता है। फर्दर मज़ीद एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये हमारा डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है। इस एक्सेलरेशन के अंदर हम इस तरह करते हैं कि चेन रूल लगा लेते हैं, यानी कि इस एक्सेलरेशन को हम डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो डी एक्स ओवर डी टी है, जब चेन रूल लगाया हमने इसका जो सेकंड पार्ट है डी एक्स ओवर डी टी, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो डी एक्स ओवर डी टी है ये हमारा किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो जो एक्सेलरेशन जो भी हमने डिस्कस किया है इस पे पहले मैंने चेन रूल लगाया, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। फर्दर ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ये हमारा v के बराबर है। ठीक है, वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन बराबर होता है
वेलोसिटी इनटू डी वी ओवर डी एक्स, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने इक्वेशंस बनाई हैं। एक हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। फर्दर वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन आ जाता है। और एक्सेलरेशन में हमने वेलोसिटी का वैल्यू पुट करके डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, ये फार्मूला निकाला है हमने। और फर्दर फिर एक्सेलरेशन पे हमने चेन रूल अप्लाई किया तो एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये जो चार इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है 1, 2 एंड 3, ये हमारी 1, 2, 3 आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। तो चैप्टर के अंदर ये फार्मूलाज हम लोग बार बार यूज़ करते रहेंगे। ठीक हो गया है कि ये वेलोसिटी का है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का है, और फर्दर मज़ीद हमने एक्सेलरेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करके इसके और फार्मूलाज हमने बनाए हैं। ठीक हो गया। तो ये तो डेफिनेशन हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, तो ये हम देखते हैं कि इस चैप्टर में नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हमने स्टूडेंट इसमें इक्वेशन ऑफ द मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बनानी है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है, जो एक्सेलरेशन है, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये हमने इसमें पहला जो आर्टिकल है ये डिस्कस करना है, यानी कि जो तीन इक्वेशन ऑफ द मोशंस हैं इनको हमने ड्राइव करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और जो सेकंड है वो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर है। जो थर्ड है 2ax v स्केयर माइनस यू स्केयर। तो ये इक्वेशन ऑफ द मोशन कहलाती हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ये उसकी कंडीशन होती है। तो इनको हमने ड्राइव करना है। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, के हम एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल बी एट पॉइंट ओ। जब टाइम 0 होता है तो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है हमारा वो पॉइंट ओ पर है और विद वेलोसिटी u। ठीक है, जो इनिशियल यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जब यानी कि वो पॉइंट ओ पर है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो u के बराबर है। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि लेट एनी टाइम t, कुछ टाइम t के बाद द पार्टिकल ट्रेवल द डिस्टेंस x फ्रॉम o। हम कहते हैं कि कुछ टाइम t के बाद वो जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस जो है वो x ट्रेवल कर लेता है फ्रॉम द पॉइंट o एंड इक्वायर वेलोसिटी v। और उस टाइम जब वो x डिस्टेंस कवर करता है उसकी जो वेलोसिटी है वो हम कहते हैं v बन गई। ठीक है, जब वो इनिशियल स्टेज पर था यानी कि पॉइंट ओ पर था उस वक्त उसकी वेलोसिटी u थी। फिर कुछ टाइम t के बाद वो x डिस्टेंस कवर करता है o से और उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, v बन जाती है। इस चीज़ को हम इस तरीके से डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। पहले जो पार्टिकल है वो पॉइंट ओ पर होता है, वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है ये u होती है हमारी, और टाइम उस टाइम 0 होता है। फिर कुछ टाइम के बाद टाइम क्या गुजरता है हमारा t, और वो x डिस्टेंस कवर करता है और उसकी वेलोसिटी जो है वो हम कह देते हैं v बन जाती है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सिंस अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हम जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है कि अगर x का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है।
ठीक हो गया। अब ये जो डबल डेरिवेटिव है तो इसमें से हम इस तरह करते हैं कि ये जो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर है, डी ओवर डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। हमने इसमें से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये हमने अलग कर दिया। ठीक है, दोबारा अगर हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो ये डी स्केयर एक्स और ये डी टी और डी टी, ये डी टी स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें जो डी इंटू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, ये जो डी टी है ये हम राइट साइड पे ले जाते हैं, डी टी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसकी कर लेते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेने से ये हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ जाएगी, डी इंटू डी एक्स ओवर डी टी, और यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी ए इंटू डी टी। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आप देख भी सकते हैं, ये जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड पे ए बाहर आ जाएगा। वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हम लोग टी ले रहे हैं, तो वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो टी आ जाएगी, यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारा जो ए है ये बाहर आ जाएगा, और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी आ जाएगी, और फर्दर प्लस ए, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं। ठीक हो गया, ये सिंपल सी क्या कहते हैं कैलकुलेशन है। अब इसके बाद जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है उनको हम यूज़ करते हैं ताकि इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकें। तो नो यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस। अब स्टूडेंट्स हम इनिशियल कंडीशन हमारी कौन सी हैं, तो ये देखते हैं कि जब व्हेन जब टाइम हमारा ज़ीरो होता है तो उस वक्त हमने कंसीडर किया है कि हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने इसकी u हमने कंसिडर की थी शुरू में। ठीक है, तो ये जब हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा है कि जब पार्टिकल हमारा पॉइंट हो, यानी कि उस टाइम जो टाइम ज़ीरो होगा और उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने इनिशियल वेलोसिटी हमने इसकी u कंसिडर की है। तो वही इनिशियल कंडीशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि जब टाइम ज़ीरो होगा उस टाइम जो वेलोसिटी है वो u के इक्वल है, और वेलोसिटी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो इक्वल होती है डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होता है। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, इसे आपने पुट कर देना है किसमें, 1 में, ताकि हम जो हमने इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखा है हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एक्स ओवर डी टी है इसकी जगह हम u पुट कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे जो t है इसकी जगह 0 आ जाएगा और प्लस a आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा a है इसकी वैल्यू हमारे पास u आ गई है। दिस सिंपलाइज डैट हम कह सकते हैं जो a इज इक्वल टू u आ गया। इसे हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, इसको हम लिख भी लेते हैं, पुट इन 1, तो इसे हम 1 में पुट कर लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर हमारी 1 ऊपर हमने बनाई है डी एक्स ओवर डी टी, ये वैसे का वैसा, और ए टी प्लस जो ए है इनिशियल कंडीशन यूज़ करने के बाद ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यू आ गई। ठीक हो गया। मज़ीद स्टूडेंट्स अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें, डी एक्स ओवर डी टी यानी कि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज, ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो डी एक्स ओवर डी टी की जगह हम v पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ए टी प्लस यू। समझ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी है और ये स्टार्ट में हमने
डिस्कस किया है, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये हमारी ड्राइव होगी v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड की डेरिवेशन देखते हैं कि ये हमने किस तरीके से ड्राइव करनी है। सेकंड की डेरिवेशन करने के लिए स्टूडेंट हम इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से करेंगे। ये जो अभी हमने जो फर्स्ट बनाई है डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारा इक्वल है किसके, ए टी प्लस यू। यहाँ से हम शुरू करते हैं सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ द मोशन डिस्कस करने के लिए कि सिंस जो डी एक्स ओवर डी टी है हमारा, तो ये हमारा इक्वल किसके, ए टी प्लस यू के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से इसको शुरू करना है। और सिंस दिस इम्प्लाइज डैट डी एक्स, ये जो डी टी है ये हम इस तरह करते हैं कि राइट हैंड साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू डी एक्स और डी टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस u और dt जो है वो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम इंटीग्रेशन इसकी ले लेते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम बोथ साइड इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है dx, इधर भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारी टू टर्म्स ऐड हो रही हैं, इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग से आ जाएगी, इंटीग्रेशन ए टी इंटू डी टी इसकी अलग आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन यू इंटू डी टी की इंटीग्रेशन अलग आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा 1 है, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारी x के इक्वल आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे ए टी है, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t है इसकी इंटीग्रेशन इसकी पावर में ऐड हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और जो थर्ड टर्म है हमारी u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो हमारे पास t आ जाएगी, और प्लस b हम लगा देते हैं, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका नाम इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन ड्राइव करने के लिए फर्स्ट से इसका स्टार्ट करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल होता है ए टी प्लस यू, तो इसमें जो डी टी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन हमने ले ली है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इसमें भी हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं ताकि हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। तो देखते हैं इसमें इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है। इनिशियल कंडीशंस हम यूज़ करते हैं। इनिशियल कंडीशन स्टूडेंट्स, जब हमारे पास टाइम 0 होगा तो उस टाइम जो डिस्टेंस है वो भी हमारा 0 के इक्वल होगा, यानी कि हम इनिशियल स्टेज पर होंगे, पार्टिकल ने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा, यानी कि जब टाइम हमारा 0 होगा तो उस टाइम जो पार्टिकल है ये हमारा एक्स उसमें, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हम पुट कर देते हैं इन 2 के अंदर, इसे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा देखते हैं क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जब x हमारा 0 के टाइम 0 होता है तो x जो है ये भी 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये t है ये भी 0 हो जाएगा, ये t है ये भी 0 हो जाएगा, प्लस b, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास b, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। समझ आ गई। इसमें जब टाइम 0 होगा तो x क्या होगा, यानी कि पार्टिकल इनिशियली हमारा मौजूद होगा, तो x हमारा 0 होगा, तो ये x की जगह 0 और t की जगह 0 इसमें पुट करते हैं, जो कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन का लिखा है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम पुट कर लेते हैं, इन 2 में पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्र बाई 2 और
प्लस यू टी, और ये जो बी है ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन आ गई है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे अरेंज करके लिख लेते हैं। तो अरेंज करके हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन आ गई। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा हमने अरेंज किया है। एक्स इज इक्वल टू ये यू टी पहले लिख दिया है और हाफ ए टी स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन आ गई है। स्टूडेंट्स, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो थर्ड है इसके टू मेथड हो सकते हैं ड्राइव करने के लिए। तो इसका फर्स्ट मेथड पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इसका ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एक्सेलरेशन होता है ये हमारा इक्वल होता है v इंटू डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल होता है। तो ये भी हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फर्स्ट हमने डिस्कस की है। तो वहीं से हम इसका स्टार्ट करते हैं कि सिंस जो एक्सेलरेशन होता है v इंटू डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल होता है। तो हम इसमें इस तरह करते हैं, ये जो डी एक्स है ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे v इंटू डी वी हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें इंटीग्रेशन ले लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है इसकी इंटीग्रेशन a इंटू डी ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड v इंटू डी वी, इसकी भी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जो a है ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे जो v है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हम ले रहे हैं, तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर बाई 2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी है हमने, और इसकी हमने क्या की है, इंटीग्रेशन ले ली है। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनिशियल क्वेश्चन हमें ये है कि जब हमारा टाइम x ज़ीरो होता है, यानी कि हम अगर पॉइंट O पर हैं, तो उस टाइम हमने उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने u कंसीडर की थी। ठीक हो गया। जब हमारे पास x क्या है, ज़ीरो, यानी कि हम पॉइंट O पर होते हैं, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, u की इक्वल होती है। ये हमने पुट कर देनी है किस में, इन 3 में। तो ये वैल्यू अगर हम 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स, यानी कि x बना हुआ है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जो वेलोसिटी है v, इसकी वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, u है, u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो यहाँ से अगर हम c को निकालते हैं तो ये माइनस सी u स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। और c की वैल्यू दोबारा हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, इसे पुट इन 3 कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ax और v स्क्वायर, और राइट हैंड साइड v स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, और c की वैल्यू हमने निकाली है माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये हमने पुट कर दिया। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसे मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ax, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड
इक्वेशन ऑफ द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। थर्ड की डेरिवेशन इस तरीके से भी की जा सकती है, जो फर्स्ट हमने इक्वेशन ड्राइव की है यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लें, और जो सेकंड है इसमें आप पुट कर दें। ठीक है, इस तरीके से भी आप थर्ड इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेट थोड़ी सी एक नोट भी आपने याद रखना है कि अगर एक पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अंडर ग्रेविटी के तहत, यानी कि अगर मूव कर रहा है तो उस वक्त भी उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उस केस के अंदर हमने जो जी की वैल्यू है स्टूडेंट, वो हम लेंगे, यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसमें हम जी ले लेंगे, यानी कि इज इक्वल टू जी हम पुट कर देंगे, यानी कि जो जी की वैल्यू है यहाँ पे हम 32 फीट पर सेकंड लेंगे। ठीक हो गया। अगर न्यूमेरिकल के अंदर इस तरीके से आ जाता है कि एक पार्टिकल है जो अंडर ग्रेविटी अगर मूव कर रहा है, यानी कि अगर वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अगर वो प्रोजेक्ट किया गया है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन ए है उसकी बजाय हम उसमें जी पुट कर देंगे। और इसमें आपने एक और भी चीज़ याद रखनी है कि अगर वो डाउनवर्ड मोशन है उस पार्टिकल की, यानी कि अगर हम उसको ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, उस वक्त हम जी जो है ना उसमें पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे अगर हम पार्टिकल को जो है ना वो हम फेंकते हैं, तो उस वक्त जो ए होगा वो जी के इक्वल होगा, लेकिन जी जो है वो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आ जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, और थर्ड वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2g x आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर अपवर्ड कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर अगर हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, तो उस वक्त हमने जो ए है ये उस इक्वेशन ऑफ द मोशन में हमने माइनस जी के इक्वल ले लेना है। तो उस वक्त जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, और थर्ड हमारी बन जाएगी v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2g x। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्राइव किए, इसमें लिटिल चेंज आ जाएगा। अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटी के तहत वर्क कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है उसमें हम जी पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो हम 32 फीट पर सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो इससे रिलेट हमारी जो फर्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो हमने इसका डिस्टेंस निकालना है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो इस पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है इन nth यूनिट ऑफ टाइम। जो हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है वो nth यूनिट ऑफ टाइम के तहत हमने इसका डिस्टेंस पार्टिकल का निकालना है। ठीक हो गया। तो ये देखते हैं कि हम nth यूनिट ऑफ टाइम हम इसका डिस्टेंस किस तरीके से मालूम करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हम इस तरह करेंगे कि हम दो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एक डिस्टेंस निकालेंगे जिसका नाम हम कोई रख लेते हैं, कोई xn। ये जो xn डिस्टेंस है ये n टाइम का डिस्टेंस हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद जो डिस्टेंस है वो xn-1 को ही निकालेंगे। उस टाइम जो टाइम है वो हम n-1 रख लेंगे। ठीक है, तो जब xn और xn-1 डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, तो फिर हम इस तरीके से करेंगे कि डिस्टेंस इन nth यूनिट टाइम, जो nth यूनिट टाइम का डिस्टेंस है वो इस तरीके से निकालेंगे कि xn में से ये जो xn-1 हमने निकाला होगा वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास
nth यूनिट ऑफ टाइम जो स्टेटमेंट के अंदर उसने पूछा है वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि पहले हम n टाइम का डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें से n-1 टाइम का अगर हम डिस्टेंस निकाल देते हैं तो यहाँ से अगर -n+1 तो ये n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास nth यूनिट टाइम का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो nth यूनिट टाइम का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं कि पहली बात कि डिस्टेंस के लिए हम जो फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे वो सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम दो डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम हम ये करेंगे कि x की जगह एक्स एन यानी कि एक्स एन पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब एक्स एन डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए जो टाइम है, टाइम हम एन रखेंगे। ठीक हो गया। प्लस हाफ ए और टाइम की जगह हम क्या पुट करेंगे? एन पुट करेंगे। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये पीछे हमने डिस्कस किया है कि हमने दो डिस्टेंस निकालने हैं। पहले एक्स एन, तो एक्स एन डिस्टेंस निकालने के लिए जो टाइम है वो हमने क्या करना है? इसमें एन रख लेना है। इसके बाद सेकंड में हम इस तरह करेंगे कि एक्स एन -1 डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन उसमें जो टाइम है, जब एक्स n-1 टाइम का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टाइम को n-1 इसमें पुट कर देंगे। यानी कि यू टी और टाइम की जगह क्या आ जाएगा? n-1 प्लस हाफ ए टी स्केयर, टाइम की जगह n-1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये दो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम ये करते हैं कि नो डिस्टेंस इन nth यूनिट ऑफ टाइम, जो स्टेटमेंट के अंदर हमें रिक्वायर्ड है कि हमने डिस्टेंस nth यूनिट ऑफ टाइम मालूम करना है, तो वो हम निकालते हैं। तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो nth यूनिट ऑफ टाइम का डिस्टेंस इस तरीके से निकालेंगे। एक्स एन में से एक्स n-1 का डिस्टेंस क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स एन डिस्टेंस ऊपर हमने निकाला है यू एन प्लस हाफ ए एन स्केयर। ये हमारे पास एक्स एन आ जाएगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्स n-1 का जो डिस्टेंस है यू इंटू n-1 प्लस हाफ ए इंटू n-1 का स्केयर। तो ये हमारे पास एक्स n-1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है ये वैसे का वैसा यू एन प्लस हाफ ए एन स्केयर, और जो सेकंड है इसके बाहर माइनस है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाला माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट हाफ के साथ प्लस है, और इसके माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम ये करेंगे कि यू एन प्लस हाफ ए एन स्केयर, ये जो माइनस यू है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस यू एन और ये प्लस यू हो जाएगा जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस हाफ ए और इसका स्केयर हम लोग खोल लेंगे। इसका स्केयर क्या खुलेगा? एन स्केयर प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो यू एन है प्लस का और माइनस का, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद हाफ ए एन स्केयर प्लस यू हाफ ए एन स्केयर, और ये प्लस यू आ गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ ए एन स्केयर आ जाएगा, और जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हाफ ए आ जाएगा। और यहाँ से जो थर्ड टर्म है, जब हाफ ए एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस ए और ये एन, तो ये प्लस ए एन हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से स्टूडेंट्स हाफ ए एन स्केयर हाफ ए एन स्केयर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है वो है यू, और ये वाला लास्ट में ए एन लिखा हुआ है, और ये माइनस हाफ ए एन, इसको हमने क्या किया है? अरेंज करके लिख दिया है। अब ये देखें, ये भी ए वाली रकम है, ये भी ए वाली रकम है, तो इसमें हाफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इस तरह करते हैं, हाफ बना लेते हैं ताकि हाफ ए जो है वो हम कॉमन निकाल सकें। तो ये जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये दोनों टर्म्स के अंदर जो है ना वो हाफ आ जाएगा।
तो इसके बाद हम इसमें से u प्लस हाफ और a जो है ना ये कॉमन, यहाँ से हमारे पास 2n बच जाएगा और -1, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस हमारे पास आ गया nth यूनिट टाइम। ठीक हो गया। तो इसमें nth हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें कहता है कि स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट। एक स्टोन है जो 100 फीट की हाइट से गिराया गया है। फाइंड द टाइम। एक तो हमने इसमें टाइम मालूम करना है और एंड वेलोसिटी दैट इट एक्वायर ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक तो स्टूडेंट्स हमने इसमें वेलोसिटी मालूम करनी है और सेकेंडली हमने इसमें टाइम मालूम करना है। ठीक है, रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया, सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो इसकी ऐसे हम डायग्राम भी देख सकते हैं कि एक स्टोन है ये वाला, तो इसको 100 फीट की हाइट से ग्राउंड में क्या किया गया, गिराया गया। तो इनिशियल जो डाटा हमारे पास है, जब पार्टिकल को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस टाइम हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी उस टाइम जो वेलोसिटी होती है कोई नहीं लगती, हम जस्ट पार्टिकल को नीचे ही थ्रो कर देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u हमारा 0 के इक्वल है और जो उसकी हाइट है ये हमें गिवन है 100 फीट है। और यहाँ पे g जो है वो हम, क्योंकि अब पार्टिकल को ग्रेविटी के तहत गिराया जा रहा है, तो ये हमने फर्स्ट में डिस्कस किया, तो उस टाइम हम g जो है वो 32 लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है और सेकंड हमने टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट्स हम थर्ड जो हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन डिस्कस की है, तो वो अगर हम यूज़ कर लें तो उससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी v² माइनस u² इक्वल टू g x, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v² और u हमारा 0 के इक्वल है, 2g हमने कितना ले लिया 32, और जो यहाँ पे डिस्टेंस x है ये हमारी हाइट है, क्योंकि पार्टिकल को हाइट से गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू हम h ले लेंगे और फर्दर इसमें ये करेंगे v² और ये 2 और 32 और जो h है ये हाइट उसकी स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है, ये क्या दी हुई है, हमें 100 दी हुई है। ठीक हो गया। तो इनको आपस में 2 इंटू 32 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 6400 आ जाएगा। और यहाँ से हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 6400 का जो स्क्वायर रूट है वो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 80 फीट पर सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि हमने उस पार्टिकल की क्या करनी थी, वेलोसिटी मालूम करनी थी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो अब सेकंड हम इस तरह करते हैं कि इसका टाइम, नो वो फाइंड टाइम टी, हम इसका टाइम निकालते हैं। तो टाइम को मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज़ करेंगे। लिखेंगे कि v इक्वल होता है u प्लस gt के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वेलोसिटी v ऊपर हमने निकाली है वो हमारी 80 आ गई है और u 0 है और g हम लोग 32 ले रहे हैं और जो टाइम है ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे जो 32 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैंसल आउट करने के बाद ये 5/2 और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उस पार्टिकल की टाइम आ गई है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल। और हम एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब जो पार्टिकल है ये वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और t इज इक्वल टू 0, उस टाइम टाइम जो है ना वो हमारा 0 है विद वेलोसिटी u। तो इसे प्रोजेक्ट करने के लिए जो वेलोसिटी है वो u दी हुई है, पासिस अ पॉइंट p। वो जो पार्टिकल है उसने पॉइंट p से पास करना है एट अ हाइट h।
जो पॉइंट है वो हाइट एच पर है, यानी कि ये एक वो पॉइंट दिया हुआ है जो हाइट एच पर है। तो इस पार्टिकल ने इस पॉइंट को क्या करना है, पास करना है। कैसे पास करना है, एट टी इज इक्वल टू T1 एंड टी इज इक्वल टू T2। ये दो टाइम हमें दिए गिवन है इसके अंदर, क्योंकि ये जो पार्टिकल है जो पॉइंट P को वो पास करेगा, एक तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा यहाँ पर, जब ये पहुंचेगा तो ये तब उसको पास करेगा, जब ये ऊपर से वापस घूम के आएगा तो तब ये इसको पास करेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट पी को पास करता है तो इस ये दो दफ़ा इसको पास करेगा। एक तो जब ये अपवर्ड अपनी फ्लाइट के अंदर होगा तब उसे पास करेगा, जब ये ऊपर से घूम के वापस नीचे आएगा तो तब हम पॉइंट पी को वो क्या करेगा, पास करेगा। इसलिए स्टेटमेंट के अंदर हमें दो टाइम दिए हुए हैं, एक t इज इक्वल टू T1 है और एक t इज इक्वल टू T2 है। ये दो टाइम हमने फाइंड आउट करने हैं और फर्दर शो डैट कि अगर T1 और T2 वो जो दो टाइम है अगर हम उनको ऐड करें तो वो 2u/g आ जाता है। अगर T1 और T2 को मल्टीप्लाई करें तो 2h/g आ जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, दोबारा इसको ज़रा देख लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकली अपवर्ड क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। उसने एक पॉइंट P को पास करना है। पॉइंट P जो है वो हाइट h पर है। जो पॉइंट P को उसने पास करना है तो उस टाइम जो टाइम है उसका वो हमें T1 और T2 दो टाइम हमें गिवन है, उस टाइम पास करना है। यानी कि एक तो वो जब अपवर्ड जा रहा होगा तब उसे पास करेगा और जब वो घूम के वापस नीचे आएगा तो तब उसे क्या करेगा, पास करेगा। ये दोनों टाइम इसके अंदर हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं और फिर फर्दर उनको ऐड और हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज एट अ टाइम t द पार्टिकल रीच द हाइट h। जब ये जो पार्टिकल है ये हाइट h पर पहुंचता है तो हम कहते हैं कि उसका जो टाइम है वो t है, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। जब पार्टिकल को हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो हाइट h पे पहुंचते हुए जो उसको टाइम है वो हम कह देते हैं कि t लगता है जो वो। ठीक है, और जो इनिशियल हमें गिवन है कि जो टाइम है इनिशियली t इज इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी हमें u गिवन है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन डिस्कस करेंगे, x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र। अब पार्टिकल नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसलिए ये जो g है ये हम माइनस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल है x है यानी कि जो उसकी हाइट है वो उसने h से पास करना है। तो x की जगह हम h पुट कर देंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र। बाकी जो है ना वो राइट हैंड साइड इसकी वैसे की वैसी आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 2 है तो हम इस तरह करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2h आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2ut आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं ये सारी आपने लेफ्ट में ले आनी है। तो ये जो जी टी स्क्र है ये इधर आके प्लस हो जाएगा और 2ut ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 2h ये हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने इसमें यूज़ की है। इसमें जब हमने x की जगह h पुट की है तो ये देखें ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है जी टी स्क्र माइनस 2ut प्लस हाफ प्लस 2h। तो अगर इस पे गौर करें ये क्वाड्रेटिक है t के अंदर, यानी कि पहले टी स्क्र वाली रकम है फिर t है फिर विदाउट t वाली है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है यानी कि इट इज़ क्वाड्रेटिक इन t। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे जो a है हमारे पास वो g है और जो b है हमारे पास वो हमारा -2u के इक्वल है और इसमें जो c है वो 2h के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये t के अंदर क्वाड्रेटिक है तो t इज इक्वल टू माइनस b। जो b है हमारा वो माइनस
टू यू के इक्वल है प्लस माइनस बी स्केयर से मुराद माइनस टू यू का स्केयर माइनस फोर, और ए हमारा जी है और सी हमारा टू एच के इक्वल है डिवाइडेड बाय टू ए हमारा जी के इक्वल है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज जो है ना वो पुट कर दी हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ऊपर ये माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू यू का स्केयर ये प्लस फोर यू स्केयर आ जाएगा, और ये फोर टू ज़ा एट आ जाएगा, और ये जो स्केयर रूट वाली टर्म है इसमें से फोर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से फोर कॉमन आएगा, बाहर तो वो टू रह जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा टू आ जाएगा। तो इस पे ज़रा गौर कीजिएगा इस स्टेप पे। जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है यहाँ से हमने फोर कॉमन निकाल लिया, लेकिन बाहर वो टू आ जाएगा, तो यहाँ से यू स्क्वायर यहाँ से एट है तो ये टू जी एच बन जाएगा, और इसके बाद इन दोनों में से हम टू कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ से u प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और फर्दर ये टू से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो है ना हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू यू प्लस हाफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच ओवर जी आ जाएगा, और फर्दर डिनोमिनेटर के अंदर g है, g को हम क्या करते हैं दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस के साथ हमारे पास टाइम आ गया। अब ये जो टाइम है हम इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एक माइनस वाला टाइम और एक प्लस वाला टाइम। माइनस वाला टाइम वो होगा जब पार्टिकल अभी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान उसे मीट करेगा पॉइंट पी को, और जो प्लस वाला टाइम है जब वो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे टाइम जो है ना वो उसे कम लगता है, तो ये माइनस वाला लेंगे हम यहाँ पे अपवर्ड वाला, और जब वो डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आएगा तो वो टाइम हम प्लस वाला ले लेंगे। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इस टाइम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। T1 हम ले लेते हैं u ओवर जी माइनस यू स्क्र माइनस टू जी एच अंडर रूट ओवर जी। T1 वो टाइम है मीट द पार्टिकल देयर अपवर्ड फ्लाइट, अभी जो हमने डिस्कस किया है। माइनस वाला टाइम वो टाइम है कि जो अपवर्ड फ्लाइट के दौरान उसे मीट करता है, और फर्दर T2 हम वो टाइम ले लेते हैं u ओवर जी जो प्लस वाला है मीट द पार्टिकल देयर डाउनवर्ड फ्लाइट, यानी कि जब वो ऊपर से घूम के नीचे आ रहा होगा तो ये प्लस वाला टाइम, ये दो टाइम हमने इसके अंदर फाइंड आउट करने थे। तो एक माइनस वाला ये अपवर्ड फ्लाइट के दौरान उसको पॉइंट पी को मीट करता है, और प्लस वाला जो है ना वो डाउनवर्ड के दौरान उसे क्या करता है, मीट करता है। अब हमने ये दोनों टाइम तो हमने निकाल लिए स्टेटमेंट के मुताबिक। अब हमने इन दोनों टाइम्स को ऐड करना है, तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए टू यू ओवर जी। अगर हम T1 और T2 को मल्टीप्लाई करें तो टू एच ओवर जी ये आना चाहिए। तो अब हम ये दोनों टाइम तो स्टूडेंट्स हमने निकाल लिए हैं, तो अब हम इस तरह करते हैं कि T1 प्लस T2 को ऐड करते हैं, तो ये हमारी T1 की वैल्यू आ गई और प्लस ये हमारी T2 की वैल्यू आ गई। तो ये माइनस की क्वांटिटी है, ये प्लस की क्वांटिटी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास u ओवर जी और ये भी u ओवर जी, तो ये हमारा 2u ओवर जी। तो ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अब हम T1 और T2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये T1 आ गया, ये हमारा T2 आ गया। तो इसमें ज़रा गौर करें a माइनस बी और a प्लस बी और है, तो ये इक्वल होगा a का स्केयर, यहाँ पे जो a है ये हमारा यू स्केयर ओवर जी स्केयर है, और b का स्केयर b हमारे पास यू स्केयर माइनस टू जी एच स्केयर रूट ओवर जी, इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड टर्म है इसमें स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे g है इसका स्केयर हमारे पास आ जाएगा। फर्दर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से ये जी स्केयर कैंसिल यू स्केयर, और ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्केयर और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से यू स्केयर से कैंसिल टू जी एच ओवर जी स्केयर आ जाएगा। तो
तो यहाँ से एक जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2h/g, तो ये हमने रिजल्ट बनाना था। तो